हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एन आईटीएस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी सीजीपीएससी और सीजी व्यापम से जुड़े हुए एग्जामिनेशन से रिलेटेड विभिन्न सब्जेक्ट्स की जो है निःशुल्क टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई जा रही है। पहले ये टेस्ट सीरीज जो है आपका एप्लीकेशन में कंडक्ट हो रही थी, बट अभी कुछ प्रॉब्लम आ गया एप्लीकेशन में, तो अभी मैं यूट्यूब पे आपको निःशुल्क टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपके आगामी पटवारी एग्जामिनेशन और आपके प्राचार्य वर्ग के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखिएगा। ठीक है, आज इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं पेपर नंबर 3, जो कि आपके छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग जनवरी से लेकर अप्रैल माह तक का करंट अफेयर कवर करेंगे। जो लोग पटवारी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने 21 वीडियो का कंप्लीट पैकेज बनाया कंप्यूटर सब्जेक्ट का। प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में उसको देखिए, या फिर मैं आई बटन पे अभी लिंक छोड़ूंगा आपको, वहाँ पे आप क्लिक करके जो है उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग चालू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, आपका हाल ही में किस स्थान से 1.5 लाख साल पुरानी रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए है आपका उल्लूर, ऑप्शन बी है आपका लिखाआरा, ऑप्शन सी है आपका चारमा, ऑप्शन डी है आपका कर्मागढ़। ठीक है, अभी जो मैं आपको बताऊं, जो ये साइट है इसका करेक्ट आंसर वैसे मैं पहले बता देता हूँ आपको। ये साइट का नाम है लिखाआरा। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो है आर्कियोलॉजिकल इंस्पेक्शन इस साइट पे किए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पुरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के विभिन्न औजार वगैरह प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो है हाल ही में ये स्थान इसलिए चर्चा में था क्योंकि इसमें 1.5 लाख साल पुरानी एक रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है। ठीक है, आपको विनय तिवारी जी का नाम आपको याद रखना है, वो इस आर्कियोलॉजिकल साइट का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उनका नाम याद रखिएगा। इससे रिलेटेड मैंने एक पेपर कटिंग पोस्ट की थी। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करके हमारा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ टेलीग्राम देख सकते हैं। वहाँ डेली मैं करंट अफेयर अपलोड करता हूँ, जैसा कि आपको पता होगा। आप मेरा फेसबुक पेज फॉलो करिए, वहाँ पर आपको इसका पेपर कटिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखाआरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइट है और इससे रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स पेपर में आते रहती है, तो उस पर नज़र ज़रूर रखिएगा। ठीक है, और ये जसपुर ज़िले में स्थित है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, इतने सारे तथ्य आपको इसके साइट से बारे में जानना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हाल ही में चर्चा में था। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नए शिक्षा सत्र 2022-23 से कितने आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है? आपका ऑप्शन नंबर ए है 33, ऑप्शन बी है आपका 32, ऑप्शन सी है आपका 171, ऑप्शन डी है आपका 172। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन अगर देखें तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी 32 इसका सही आंसर है। और ऑप्शन नंबर अगर सी की मैं बात करूं तो 171 जो था, ये अभी हाल ही में जो जितने अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल है आत्मानंद हिंदी माध्यम के अलावा, ठीक है, अंग्रेजी माध्यम के 171 स्कूल हैं हमारे पास, जबकि आपके हिंदी माध्यम से संचालित अभी हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि 32 नए आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे। आत्मानंद स्कूल का अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता दूं किस तरीके का रन किया जा रहा है। आत्मानंद स्कूल जो है बेसिकली कम कीमत पर आपको बेहतर एवं आपको प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर सरकारी स्कूल को डेवलप करने का छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसमें आपको काफ़ी कम फीस पे आपको वो सारी सुविधा प्रदान करने का सरकार ने जो है निश्चय किया है, जो कि आपके प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल के लोगों को मिलते हैं। तो इस वजह से इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो भी अभी आपके सरकारी स्कूल जो संचालित किए जा रहे थे उनको भी आत्मानंद के तर्ज पर जो है डेवलप करने का लक्ष्य रखा गया है, और धीरे धीरे जो है स्कूलों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे जो है छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों के साथ साथ उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं होते उनको भी एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आत्मानंद स्कूल काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चा में भी है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी परियोजना जो सरकार चला रही है। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। इससे रिलेटेड बजट में भी घोषणा की गई है, तो 32 जो है इसका सही आंसर है। कितने आत्मानंद
हिंदी माध्यम स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया। हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। NFHS 4 की तुलना में NFHS 5 में छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर में कितने फीसदी की गिरावट आई है। अब सबसे पहले मैं आपको NFHS का मतलब बता दूं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, ये रिपोर्ट का नाम है। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है आपका 22, ऑप्शन बी है आपका 23, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 19। सारे के सारे जितने भी आपके ऑप्शन दिए सबके सब प्रतिशत में हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके चर्चा करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 18% की गिरावट आई है। ठीक है, अभी जो है हाल ही में इसके रिलेटेड पेपर में एक कटिंग आई थी कि छत्तीसगढ़ में जो है आपका शिशु मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट आई है। इससे रिलेटेड जो मैंने इकोनॉमिक सर्वे का जो वीडियो बनाया था उसमें भी इसके डाटा के ऊपर चर्चा की थी। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, आप इकोनॉमिक सर्वे का जाके लेक्चर देखिए इससे रिलेटेड। और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा। इससे रिलेटेड अभी हाल ही में जो संपन्न हुआ CGPSC का प्रीलिम्स एग्ज़ाम था उसमें भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि शिशु मृत्यु दर के अलावा नवजात मृत्यु दर में जो है वो आपके कितने फीसदी की कमी आई है NFHS 5 रिपोर्ट में। ठीक है, और मैं आशा करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख रहे होंगे। ठीक है, तो NFHS 5 को जो है आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, NFHS 4 जो है और उससे तुलनात्मक अध्ययन करिए तो उससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 4। मांदरकोटा गुफा किस जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बीजापुर, ऑप्शन बी है आपका नारायणपुर, ऑप्शन सी है आपका सुकमा और ऑप्शन डी है आपका बस्तर। ठीक है, अब मैं इसके करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करूं तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी बस्तर। ठीक है, ये मांदरकोटा गुफा जो है बहुत चर्चा में था और इससे रिलेटेड जो है वो आपके पेपर में कटिंग आई थी। मांदरकोटा गुफा में जो है आपके स्लैग्लेटाइट और स्लैग्लेमाइट जो हमारे चूना पत्थर की संरचना, जैसा कि हमको कुटुमसर की गुफाओं में मिली हुई है, सेम संरचना जो है आपके मांदरकोटा गुफा में भी प्राप्त हुई है। लेकिन कुटुमसर की गुफा की तरह जो यहाँ पर आपका पर्यटन क्षेत्र जो है डेवलप नहीं हो पाया है। ठीक है, यहाँ पे भी चूना पत्थर की वैसी ही आपकी कलाकृतियाँ मौजूद हैं और सरकार की थोड़ी अनदेखी और आपके दुर्गम क्षेत्र के होने की वजह से जो है बस्तर में आपका पर्यटन क्षेत्र इसमें डेवलप नहीं हो पाया। इसके अलावा जो गुफा का जो मार्ग है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो है, सकरा मार्ग है, इसलिए जो है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है हिचकिचाते हैं अंदर जाने में भी। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में जिसके ऊपर पेपर में जो है न्यूज़ आई थी और काफ़ी सारे लोग जो गए थे वहाँ पर, उन्होंने जो अंदर की फ़ोटोज़ भेजी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ही जल्द जो है वो आपका एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप होने की पूरी संभावना रखता है। ठीक है, तो आपको मांदरकोटा गुफा के बारे में पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ PSC और आपके व्यापम के एग्ज़ाम में जो है इस तरीके के गुफाओं के क्वेश्चन पूछता रहता है। जैसे कि आपका नड्डापल्ली गुफा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बताओ। सीता बेंगरा की गुफा कहाँ पर स्थित है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड गुफाओं के बारे में आपको जानना है। सेकंड चीज़ जो है आपके इनके खोजकर्ता के बारे में भी जो है थोड़ी बहुत जानकारी रखिए। हालांकि पेपर की कटिंग में जो है इससे रिलेटेड खोजकर्ता के बारे में नहीं दिया था, लेकिन इतना दिया था मेरे ख्याल से 1948 में जो है इसकी खोज की गई थी। एक बार मैं पेपर कटिंग आपको शेयर कर दूँगा, अभी मुझे याद नहीं है। वो पेपर कटिंग जो है आप पढ़िएगा, मेरे फेसबुक पे भी होगा तो जाके वहाँ से जाके देख सकते हैं आप। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन है आपका। राजनांदगांव में महुआ प्रसंस्करण केंद्र में महुआ से लड्डू, जूस, कुकीज, चॉकलेट आदि तैयार कर किस ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है। ऑप्शन ए है आपका छत्तीसगढ़ अर्थ, ऑप्शन बी है आपका छत्तीसगढ़ पहल, ऑप्शन सी है आपका छत्तीसगढ़ हर्बल्स और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब इसके सही ऑप्शन की अगर बात करूं तो इसका सही आंसर है आपका छत्तीसगढ़ हर्बल्स। ठीक है, हाल ही में जो है ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी और पेपर में इससे रिलेटेड जो है कटिंग आई हुई थी। एक्चुअली बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि महुआ जो है एक ऐसा
गुड्स है जिसके माध्यम से जो है मादक पदार्थों का निर्माण होता है। आपको पता होगा महुआ से शराब बनती है, लेकिन ये एक तरीके से भ्रांति है लोगों के मन में। महुआ से अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो विभिन्न प्रसंस्करण उत्पाद बना रही है, जैसे कि लड्डू, जूस, कुकीज, चॉकलेट, ये सारे के सारे बना रही है और इसको जो है सेल किया जा रहा है। ठीक है। और हाल आज ही के पेपर में जो है मैंने देखा कि ये जो महुआ जो है वो आपके यूके में भी बेचा जा रहा है। ठीक है। तो इतनी ज़्यादा डिमांड है इसकी। ठीक है। और महुआ से जो है आपके विभिन्न उत्पादों के साथ साथ आपके इसकी लगातार मांग भी बढ़ रही है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि महुआ फूल की जो है अभी लघु वनोपज के में रेट क्या चल रहा है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है। और मैं आशा करूँगा कि इसका उत्तर आप जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब बहुत सारे लोगों को जो है इस क्वेश्चन में डाउट आ सकता है। डाउट ये आ सकता है कि बहुत सारे लोगों ने अर्थ के बारे में पढ़ा है। तो मैं आपको बता दूं, अर्थ जो है वो आपका गोठान से निर्मित जो उत्पाद होंगे, ठीक है, उनको जो है आपके अर्थ ब्रांड के नाम से जो है प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है। ये भी न्यूज़ काफ़ी पॉपुलर थी, इसलिए मैंने जानबूझ के जो है ऑप्शन नंबर ए आपको छत्तीसगढ़ अर्थ दिया है। ठीक है। उसका केवल नाम जो है गोठान से निर्मित उत्पादों का, उसके ब्रांड का नाम है अर्थ, ना कि छत्तीसगढ़ अर्थ। उसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ हर्बल जो है वो आपका स्पेशल ब्रांड का नाम है, जो कि आपका महुआ से निर्मित जो है उत्पादों को ब्रांड के नाम से जो है बेचा जा रहा है। उसका नाम है आपका छत्तीसगढ़ हर्बल, जो कि राजनांदगांव में स्थित है। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका 6वां नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में फोर्टिफाइड राइस के अलावा किन 2 हाई बर्डन जिलों में इसके वितरण की शुरुआत की गई है? ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए है आपका कबीरधाम रायगढ़, ऑप्शन बी है आपका कबीरधाम मुंगेली, ऑप्शन सी है आपका जसपुर रायगढ़, ऑप्शन डी है आपका धमतरी रायगढ़। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कबीरधाम रायगढ़। फोर्टिफाइड राइस जो है उसके वितरण की योजना, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी योजना है। फोर्टिफाइड राइस जो है जिसको बहुत सारे लोग अज्ञानतावश जो है वो प्लास्टिक राइस भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक के टाइप दिखता है, जिसकी वजह से जो है लोग इसको लेना पसंद नहीं करते। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे कि आपको पता है छत्तीसगढ़ में एनीमिया और कुपोषण की समस्या काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। ठीक है। लगभग 37% के आसपास लोग जो है वो आपके कुपोषण से ग्रसित है छत्तीसगढ़ में। और एनीमिया का जो है आपका परसेंटेज वैल्यू जो है वो आपके पेपर में समय समय पर आता रहता है, उसको भी आप थोड़ा सा नज़र बना के रखिएगा। फोर्टिफाइड राइस जो है बेसिकली इन्हीं 2 आपके सेक्टर को जो है वो टारगेट करेगी, और जिसके माध्यम से एनीमिया और कुपोषण की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, जैसे कि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी ज़िले हैं। इन 10 आकांक्षी ज़िलों में इन फोर्टिफाइड राइस का जो है वितरण किया जा रहा है, और हाल ही में जो है वो आपका 2 नए ज़िलों में जो है इनके वितरण की शुरुआत की गई है। और उन 2 ज़िलों का नाम है आपका, पहला ज़िला है आपका कबीरधाम, सेकंड ज़िला है आपका रायगढ़। ठीक है। तो इसके माध्यम से जो है छत्तीसगढ़ में जो है एनीमिया और कुपोषण की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। पहले छत्तीसगढ़ में जो है फोर्टिफाइड राइस का जो है वैसे हालांकि छत्तीसगढ़ में तो फोर्टिफाइड राइस का उत्पादन नहीं होता है, जहाँ तक कि मैंने पढ़ा है कि इसका जो है इसको जो है बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है और यहाँ पे इसका भंडारण किया जा रहा है। ठीक है। हो सकता है कि बाद में जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है यहाँ पर आपका मिल्स वगैरह की स्थापना करे उससे रिलेटेड, और इसके उत्पादन की जो है कोशिश की जाए। तो जो उसके बारे में पेपर में जो है जिस प्रकार से आपका डिटेल्स आएगी तो मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगा। ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 से 6 वर्ष के 68,000 बच्चों के लिए कुल कितनी बालवाड़ियाँ खोलने का निश्चय किया है? ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए है आपका 65-34, ऑप्शन बी है आपका 65-35, ऑप्शन सी है आपका 65-36 और ऑप्शन डी है आपका 65-37। इसके सही ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी 65-36। ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार की जो है एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से आंगनबाड़ी के तर्ज पे जो है वो आपका बालवाड़ियों का विकास किया जाएगा। ठीक है। अभी बालवाड़ियाँ है क्या,
इसमें बेसिकली टारगेट किया गया है आपके 5 से 6 वर्ष के आपके एज ग्रुप को, और लगभग इस बालवाड़ियों के विकास से जो है 5 से 6 वर्ष के लगभग 68,000 जो है आपके बच्चों को इसका फ़ायदा होगा। बेसिकली बालवाड़ियों का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ नहीं है, मॉडर्न डेज़ में जो है आपका प्ले स्कूल, सेम वही कॉन्सेप्ट जो है आपका बालवाड़ियों का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की इससे एक और दूसरी महत्वाकांक्षी परियोजना ये जुड़ी हुई है कि जो अभी बच्चों में एनीमिया की समस्या है और कुपोषण की समस्या है, उनका भी निदान इसके माध्यम से किया जाए। ये एक अलग एस्पेक्ट है इसका। सेकंड चीज़ जो है, प्राइमरी एस्पेक्ट ये है कि बच्चों को जो है खेल खेल के तर्ज पे आपका महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी, इसके अलावा जो है इनको प्ले स्कूल के माध्यम से चीज़ें सिखाई जाए। वही सेम कॉन्सेप्ट जो कि आपके मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल में दिखता है, वही आपका बालवाड़ियों के तर्ज पे जो है गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूज़ है और हो सकता है किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए। तो आपको याद रखना होगा कि 65-36 जो है वो आपके बालवाड़ियों के स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसके बारे में जो भी डिटेल इन फ्यूचर आएगी तो उसको मैं शेयर करूंगा, इसलिए हमारा फेसबुक पेज जाके ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। उसमें मैं डेली सारी चीज़ें अपडेट करते रहता हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड। और हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन। आपका 8वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस उद्योग समूह के द्वारा कपड़ा कारखाना लगाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है आपका सूरत टेक्सटाइल मिल, ऑप्शन बी है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ऑप्शन सी है आपका एबीबी प्राइवेट लिमिटेड, और ऑप्शन डी है आपका मैसर एसबीटी प्राइवेट लिमिटेड। इसके सही ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, मैसर्स एसबीटी प्राइवेट लिमिटेड। तो चलिए इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पर चर्चा करते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अपने औद्योगिक नीति में जो है वो परिवर्तन किया है, और उसके माध्यम से जो है कपड़ा कारखाना लगाने वाले उद्योग जो हैं उनको प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। इस क्रम में जो है मैसर्स एसबीटी प्राइवेट लिमिटेड ने आपका छत्तीसगढ़ में कपड़ा कारखाना लगाने की घोषणा की है। जैसे कि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जो है कपड़ा और क्या बोलते हैं विनिर्माण सेक्टर के जो है कारखाने कपड़ा इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी कम हैं, और उस क्रम में जो है एक महत्वपूर्ण पहल देखी जा रही है। इसलिए आपको मैसर्स एसबीटी प्राइवेट लिमिटेड का नाम याद होना चाहिए। ये आपके पेपर में इससे रिलेटेड एक कटिंग आई हुई थी, और वहीं से मैंने ये क्वेश्चन बना के आपको दिया हुआ है। जाके मेरा फेसबुक पेज देखिएगा, उसमें जो है ये वाला पोस्ट अपडेटेड है, जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जितने की भी आपके औद्योगिक नीति में परिवर्तन किए जाते हैं, समय समय पर उसके पेपर में जो है उसके बारे में डिटेल्स आती है। जब कभी भी आप मेंस का पेपर लिखेंगे या फिर आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो आपको औद्योगिक नीति जो है वो आपको अलग अलग जो है सेगमेंट में बना के रखना चाहिए, और जो जो उसमें समय समय पर परिवर्तन होते हैं उसको भी आपको मेंशन करके रखना चाहिए। तो मैं आशा करूँगा कि अगर आप मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आप ये सब काम कर रहे होंगे। ठीक है, और समय समय में आपको मैं रिमाइंडर देता रहता हूँ, तो जाके प्लीज़ ये अपडेट करिए। और हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे 9वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, खैरागढ़ विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका मोक्षदा चंद्रा। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका 9वें नंबर का क्वेश्चन, खैरागढ़ विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका मोक्षदा चंद्राकर, ऑप्शन बी है आपका ममता चंद्राकर, ऑप्शन सी है आपका डॉक्टर अरुणा पल्टा, ऑप्शन डी है आपका प्रोफेसर अशोक सिंह। इसका सही ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, मोक्षदा चंद्राकर। तो चलिए इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। हाल ही में जो है ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी, और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी राज्यपाल जी हैं, उन्होंने जो है भूपेश बघेल सरकार की कई सारी नियुक्तियों पर जो है वो प्रश्न उठाए थे। उनका ये मानना है कि सरकार और जितने भी आपके इंटरप्राइजेस हैं और इसके अलावा शैक्षणिक संस्थान हैं, उसमें आपका लोकल्स को काफ़ी ज़्यादा आपका तवज्जो दी जानी चाहिए, और उन्होंने भूपेश बघेल जी की कार्यशैली पर प्रश्न उठाए थे। बाद में गवर्नमेंट ने इसका खंडन भी किया था, लेकिन ये बात जग जाहिर है जैसा कि आपको पता है। तो आपके राज्यपाल जी ने जो है वो आपका इस पर प्रश्न चिन्ह उठाया था।
वो हमारे चीज़ की से सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। और उसी से रिलेटेड जो है आपका कुलपतियों की नियुक्ति जो हुई थी उस पर भी आपका महामहिम राज्यपाल जी ने जो है वो आपका प्रश्न चिन्ह उठाया था, और उसी से मैंने आपको क्वेश्चन बना के दिया हुआ है। खैरागढ़ विश्वविद्यालय के जो है वर्तमान में कुलपति जो है मोक्षदा चंद्राकर जी हैं, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो बी सी डी तीनों के तीनों ऑप्शन हैं वो किस किस फील्ड से रिलेटेड है, और अगर वो किसी संस्थान के कुलपति हैं तो उसके बारे में मुझे जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 10। महाशिवरात्रि के अवसर पर हाल ही में संपन्न हुए देव बलौदा महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है आपका 27 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक। ऑप्शन बी है आपका 1 मार्च से 2 मार्च तक। ऑप्शन सी है आपका 3 से 4 मार्च तक। और ऑप्शन डी है आपका 5 मार्च से 6 मार्च तक। इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 मार्च से 2 मार्च तक। जैसा कि आपको पता होगा कि देव बलौदा में जो है आपका प्राचीन शिव मंदिर स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के जो है वो राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में आता है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व का क्षेत्र भी है। जाके देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको खुद मज़ा आएगा वहाँ पे जाके देखने और वहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानने का। अब ये व्लॉग का तो वो वीडियो है नहीं, यहाँ पे मैं स्टडी करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं उसके काफ़ी अच्छे फैक्ट्स आपको बताता। आप ज़रूर एक बार जाके देखिएगा। और महाशिवरात्रि के समय में तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, और वहाँ पे हर साल जो है वो आपका महाशिवरात्रि के अवसर पर जो है देव बलौदा महोत्सव का आयोजन कराया जाता है। इस साल जो देव बलौदा महोत्सव हुआ था वो आपका 1 मार्च से 2 मार्च तक आयोजन किया गया था। ठीक है, अब ये स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम में और आपके व्यापम के एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ देता है, वो डेट से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हालांकि ऐसा पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब पूछता है तो इसलिए आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, हाल ही में जो है आपका जो देव बलौदा महोत्सव का आयोजन 1 मार्च से 2 मार्च के बीच में कराया गया। इसी तरीके से आपको जो है कुछ महोत्सव की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि भोरम देव महोत्सव हाल ही में आयोजित किया गया था। इसके अलावा चित्रकूट महोत्सव भी जो है आयोजित किया गया था। इसके अलावा जो है और विभिन्न फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो राउत नाचा महोत्सव के बारे में आपको याद होना चाहिए। जाजल महोत्सव के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका चक्रधर समारोह होता है, उसके बारे में भी डिटेल्स जो है आपको पता होना चाहिए, कब से कब हुआ, कब उसका आयोजन किया जाता है, किस उपलक्ष्य में जो है उसका आयोजन किया जाता है। ये सारे फैक्ट्स जो है आपको याद होने चाहिए, और इससे रिलेटेड सीजीपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो मैं आशा करूँगा कि जो है इतनी सारे फैक्ट्स जो है मैंने अभी आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन किए, वो सारे की जो है आप जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो में ये सेशन यहीं पे ओवर करते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है वो आपका इंडिया करंट अफेयर का आने वाला है, जो कि मेरे मोस्ट प्रोबेबली जो है कल आएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ यार वीडियोस पे व्यूज़ बहुत कम आते हैं मेरे, मुझे भी पता है, और अब अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो तो मुझे भी वीडियो बनाने का इच्छा नहीं होती, क्योंकि जो है ना तो मुझे वीडियो से कुछ पैसे मिलते हैं, ना ही तो जो है इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट छुपा हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे अपना चैनल रन करना है तो मैं वीडियो डालता हूँ। आप अगर सपोर्ट करोगे तो मैं आपको रेगुलर कंटेंट बना के दूंगा, नहीं तो फिर तो मैं अपने हिसाब से कंटेंट बनाऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप थोड़ा सा ये ध्यान रखते हुए कि बंदा जो है आपका एक रूम में बंद हो के आप लोग के लिए वीडियो बना रहा है, थोड़ा सपोर्ट आप करोगे। तो इसी उम्मीद के साथ अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ जाके वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में एक थम्स अप डाल दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। बस मुझे इतना ही चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।